हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एसएस क्लासेस। जैसा कि थंबनेल से आप देख पा रहे हैं, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा एचएसएससी सेट मेन एग्ज़ाम। इसमें एचएसएससी ने हमारे को जो सिलेबस दिया हुआ है अकाउंटिंग जॉब ग्रुप नंबर 6 के लिए, उसी ग्रुप में से हम आज एक टॉपिक करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स का रहेगा। टोटल हमारे पास में मेन टॉपिक्स 33 दिए हुए हैं एचएसएससी की सिलेबस के अंदर। ये 33 सिलेबस जो हमारे को कॉमर्स बेस के दिए हुए हैं, इसमें से जो हम आज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो सिलेबस हमारे पास में है इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। हम आज इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके बाद अगर नेसेसिटी हुई तो फिर नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते चलेंगे। आप थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझ लीजिए। एचएससी ने जो हमें सिलेबस दिया है 100 मार्क्स के लिए, उसमें से 20% जो मार्क्स रहेंगे आपकी वेटेज, यानी कि 100 क्वेश्चन में से जो 20 क्वेश्चन आपके पास में वेटेज जो रहने वाली है, वो ये वेटेज किसकी रहने वाली है? आपकी हरियाणा जीके, करंट अफेयर्स, आपके पास में रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस एक्सेट्रा, यानी ये जनरल पेपर आपका रहेगा। और सेकंड जो आपके पास में 10% रहेगा कंप्यूटर लिटरेसी का, जिसके अंदर आपके पास में वर्ड, सॉफ्टवेयर, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, इंटरनेट, इसके बारे में कंप्यूटर लिटरेसी की नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। और थर्ड पार्ट जिससे आपका सिलेक्शन होने वाला है वो रहेगा वेटेज ऑफ 70%। ये रहेगा आपका कॉमर्स। इस कॉमर्स के टॉपिक जो आपको दिए हैं एचएसएससी ने, ये 73% दिए हुए हैं। इन 73% टॉपिक्स को देखते हुए हमने इसके ऊपर वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी है, और जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स। अभी कॉमर्स होता क्या है, अब ये देखिए, पहले थोड़ा सा हिंदी में समझ लीजिए। व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। एक आर्थिक क्रिया का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जिसके अंदर हम कहीं ना कहीं मनी की इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं धन का खर्चा किया जाता है। और स्टार्ट कहाँ से होती है? ये प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, यानी कहीं ना कुछ हम बनाने से इसको स्टार्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि एक फार्मर, एक किसान क्या करता है, खेतों के अंदर फसलों को, खेतों में बीज डालता है और उससे फसलें उगाता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन से लिंक हो गया। और हम लोग अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कंज्यूम भी कर रहे होते हैं। कंज्यूम यानी उपभोग, जैसे हमने चाय पी ली, कुछ कपड़े परचेज करके यूज़ कर लिया, कुछ बुक्स पढ़ ली, तो उसे हम उपभोग या कंजम्पशन बोल रहे होते हैं। तो कहता है कि बिजनेस क्या है? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो किससे स्टार्ट होती है? प्रोडक्शन से। किससे स्टार्ट हो रही है? प्रोडक्शन या उत्पादन से स्टार्ट हो रही है। हमारे पास में ये जो प्रोडक्शन का पार्ट है, इससे स्टार्ट होती है। कहीं ना कुछ गुड या सर्विसेज हम बनाते हैं, और फिर हम उसको गुड एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, यानी कि उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि ब्रेड हमने ईट कर ली, बिस्किट्स हमने ईट कर ली, तो कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ये जो बिजनेस था, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने से लेकर उसको कंजम्पशन तक की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। और इन सभी के लिए कहीं ना कहीं क्या रखता है? मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, धन की आवश्यकता होती है। तो वो मनी या धन की जो आवश्यकता हमारे को पड़ रही है, इसी करके इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बोलते हैं। तो बोला कि प्रोडक्शन से लेकर, ये देखो हमारे पास जो प्रोडक्शन हमने कर ली, उन प्रोडक्शन किए गए प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे उपभोग के स्थान तक, कहाँ तक? कंजम्पशन तक, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने फाइनली उन गुड्स को यूज़ करना है, वहाँ तक ले जाने के लिए एक काफ़ी लंबा प्रोसेस में पार करना पड़ता है। और इस प्रोसेस को पार करते हुए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ सर्विसेज की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। और जो भी गतिविधियाँ, जो भी सर्विसेज हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन से गुड्स को लेकर और कंज्यूमर तक, यानी उपभोक्ताओं तक उस गुड्स को पहुंचाने का जो काम करने में जिन जिन सर्विसेज की हेल्प ली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वाणिज्य, यानी कि कॉमर्स। यानी कॉमर्स क्या करता है? मेनली आपके पास में उन सर्विसेज का काम कर रहा होता है, जो क्या कर रहा है, किसी तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है। आपके बनाए गए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर के द्वारा, प्रोडक्ट उत्पादक के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को कोई फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक आपको ये बिजनेस का पार्ट जो था, ये आपको समझ में आ गया, कॉमर्स आपका क्या काम कर रहा है। तो वर्क ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडस्ट्री। हमारे पास जो प्रोडक्शन हम करते हैं वो इंडस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि हम प्रोडक्शन बना रहे हैं। वाइल द रिमेनिंग एक्टिविटी बिलोंग्स टू कॉमर्स, क्योंकि हमारे पास गुड्स बनने का काम तो इंडस्ट्री के अंदर हो गया, और हमने उस गुड्स को क्या करा? फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाया। तो
तो पहुंचाने के लिए हमने कई और सर्विसेज का हेल्प लिया, और वो सारी की सारी सर्विसेज कहाँ चली गई, आपकी कॉमर्स के अंदर चली गई। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। आपके पास कॉमर्स में दो बातें इंक्लूड हैं, फर्स्ट वन ट्रेड और सेकंड है एक्सिलरी टू ट्रेड। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट से देख पा रहे हैं, कॉमर्स में 2 एलिमेंट्स रहेंगे, ट्रेड का रहेगा और दूसरा कौन सा एलिमेंट रहेगा आपके पास में, एक्सिलरी टू ट्रेड। अब ट्रेड में होता क्या है हमें ये पता करना जरूरी है, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सिलरी टू ट्रेड के बारे में भी नॉलेज लेनी पड़ेगी, इसके बारे में पता करना पड़ेगा क्या है। तो इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट आपका ट्रेड। तो ट्रेड हमारे पास क्या है, इट रेफर टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव। अगर कोई भी व्यक्ति गुड्स या सर्विसेज को प्रॉफिट करने के उद्देश्य से बाय कर रहा है और सेल कर रहा है, तो ये क्या है आपका ट्रेड या व्यापार है। हिंदी के लिए व्यापार और इंग्लिश के लिए ट्रेड। यानी कि कहीं भी कोई व्यक्ति, अब हम अपने चारों तरफ देखें तो ईच एंड एवरी सेल्समैन जो रिटेलर्स हमने देखे, वो गुड्स को कहीं ना कहीं से बाय करके लेके आते हैं होलसेलर से और हमें बेच देते हैं। तो उनका बीच का हिस्सा क्या होता है, कम रेट में लेके आते हैं और ज़्यादा रेट में हमें सेल कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यापार का तरीका हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप ट्रेड का मीनिंग समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट आज के अंदर देखिए आपका एक्सिलरी टू ट्रेड अब क्या है आपका। एक्सिलरी टू ट्रेड को हम हिंदी में कहते हैं व्यापार के लिए सहायक। तो कहता है इट रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। तो कहता है ये उन सभी एक्टिविटीज का सम है, या उन सभी गतिविधियों को लेता है जो व्यापार यानी कि गुड्स को बाय करने से लेके सेल करने तक के रास्ते में सॉरी बाधाएं उत्पन्न करती है। तो हमें क्या करना है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए एक्सिलरी टू ट्रेड को वर्क करना है, इन सर्विसेज को यूज करना है। तो एक्सिलरी टू ट्रेड क्या है आपका, व्यापार के लिए सहायक है। देखते हैं इसके अंदर व्यापार के लिए सहायक कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज इनका आएंगी। फर्स्ट वन है हिंड्रेंस ऑफ पर्संस। अब हिंड्रेंस ऑफ पर्संस में क्या होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने गुड्स को बना दिया, लेकिन वो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, सारे गुड्स को अकेला कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा सकता, तो बीच में मिडल मैन की हेल्प लेता है, जस्ट लाइक होलसेलर और रिटेलर। होलसेलर क्या होता है, जो आपका लंबे समय ज़्यादा मात्रा में गुड्स को बाय करता है, किससे, प्रोड्यूसर से। और रिटेलर क्या होता है, जो आपके आसपास मोहल्लों के अंदर आपको जब भी जरूरत होती है उस टाइप से आपको क्या करता है, गुड्स प्रोवाइड कर देता है। जितनी जो आपको जरूरत होगी उतनी ही गुड्स वो आपको प्रोवाइड कर देगा, जितनी क्वांटिटी आप मांगेंगे उतनी क्वांटिटी वो आपको देकर सेटिस्फाई करेगा। जिस टाइम जाएंगे उस टाइम वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो रिटेलर, ये दो व्यक्ति प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के बीच में, यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में आकर मिडलमैन का काम कर रहे होते हैं। तो यानी कि ये जो व्यक्ति थे एक्सिलरी टू ट्रेड, ये ना तो उत्पादन में सहायता कर रहे हैं ना ही कंज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए ये एक्सिलरी टू ट्रेड है। बीच में उत्पादन उत्पादक की और उपभोक्ता यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों की हेल्प करने का काम कर रहे हैं। फिर है सेकंड जो आपके पास में प्रॉब्लम आती है, वो है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी प्लेस के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन क्या है, हमारे देश में किसी भी कोने पर हो सकता है, पूरी वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है। उस जगह से प्रोडक्शन किए हुए गुड्स को हम क्या करते हैं, ऑनलाइन के थ्रू मंगवा लेते हैं या वहाँ पर विजिट करके लेके आ जाते हैं अगर नियर बाय प्लेस हो तो इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, फर्स्ट सर्विस ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है या फिर कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या होता है, अगर हमारे नियर बाय हो तो हम क्या करते हैं, रोड से जाके ले आते हैं, थोड़ा सा दूर हो तो हम रेलवेज के थ्रू मंगवा लेते हैं, अगर अदर कंट्रीज से मंगवाना हो तो हम क्या करते हैं, एयरवेज यानी कि इस मोड का हम यूज करते हैं। कम्युनिकेशंस, क्योंकि देखो हम क्या करेंगे, किसी को अपने ज़रूरतों के बारे में, अपनी डिमांड के बारे में बताएंगे तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू या फिर आप इंटरनेट के थ्रू अपनी जो भी क्वांटिटी किसी गुड्स की आपको रिक्वायर्ड है या जो आपको ज़रूरत है उसको आप क्या कर सकते हो, सामने वाले सेलर को बता कर रिसीव कर सकते हो। तो अपने ऑर्डर आप इस तरीके से प्लेस करेंगे। तो आजकल हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पर दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज जो मोबाइल्स वगैरह बेचती हैं, किसी और प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर रही होती हैं, तो हम अपना ऑनलाइन ऑर्डर डालते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर के थ्रू क्या करते हैं, उसको बाय कर लेते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आपका रहेगा हिंड्रेंस ऑफ टाइम का रहेगा, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर ने गुड्स को क्या करा, सीजन आया उसके अकॉर्डिंग रेडी कर लिया। जैसे कि हमारे पास कुछ सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि वीट है, मेज है, तो ज्वार बाजरा फसलें किसान क्या करता है, सीजन के अकॉर्डिंग इनको तैयार करता है और तैयार करने के बाद उसी दिन वो प्रोडक्ट आपका बिक नहीं जाता,
तो वो क्या करता है, उनको वेयर हाउसिंग, ये एक सर्विस और होती है, जैसे कि गोडाउन वगैरह के अंदर वो क्या करता है, उसको स्टोर करने का वर्किंग कर लेता है। तो स्टोर कर लेगा और जैसे जैसे क्या करेंगे, हमारे पास कंज्यूमर यानी उपभोक्ता उनकी डिमांड करता रहेगा, वो गोडाउन में से उन फसलों को निकालेगा और बेचता चला जाएगा। तो ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम को दूर करने के लिए कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं हम, वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट है आपका हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, क्योंकि हमारे पास में जो गुड्स हमने स्टोर किया वो खराब होने का, थेफ्ट होने का, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी, बाढ़, भूकंप आदि से खराब नष्ट होने का खतरा बना रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस कंपनी, एक एजेंसी से क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, बीमा करवा सकते हैं, जो क्या करेगा, आपके इस इंश्योरेंस के रिस्क को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ये हमारी 4th नंबर की सर्विस है जो हम ले रहे हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, क्योंकि बिजनेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, बिजनेस का मेन, बिजनेस का ब्लड वो रहेगा आपका मनी, मनी यानी कि धन। तो आपको मनी कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये बैंकिंग प्रोवाइड करवाएगा, बैंकिंग फैसिलिटी देगा। बैंक में आप जाकर क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बैंक आपकी नेसेसिटीज, फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद आपको फाइनेंस यानी कि मनी प्रोवाइड करवा देगा, और उस मनी से आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को वर्किंग कर सकते हैं। अब आपने गुड्स बना भी लिया, ये सारी फैसिलिटी अरेंज कर ली, लेकिन कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट का पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए हमारी 6th और लास्ट हिंड्रेंस रहेगी हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस हिंड्रेंस के लिए हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग, हम क्या करेंगे, ऐड के थ्रू। क्योंकि आज आप देखिए किसी भी तरीके से मोबाइल्स फोन्स को, टेलीफोन्स और टीवीज वगैरह को हम देखते हैं तो उसमें बीच बीच में अलग अलग प्रोडक्ट की ऐड आती रहती है। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या करती है, आपके अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपका जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ऐड का चैनल फिक्स करती है। तो इस मोड के थ्रू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी क्या कर रही है, आपके प्रोडक्ट को किसी न किसी तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर रही है। आई थिंक ये 6 के 6 जो प्रोडक्ट हिंड्रेंस थी आपके पास में एग्जीक्यूटिव ट्रेड के अंदर सर्विस हमारे पास आ रही है, ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास ट्रेड के अंदर कौन कौन से पार्ट हमारे पास में आते हैं, देखिए फर्स्ट वन होम ट्रेड। होम ट्रेड को हम डिस्कस अभी करने वाले हैं। ट्रेड के अंदर 2 पार्ट हैं, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ये आप इस चार्ट को ध्यान से समझिए, क्योंकि किस पार्ट के अंदर कौन सा पार्ट इंक्लूड होता है वो देखेंगे। होम ट्रेड में क्या रहेगा, लोकल लेवल ट्रेड, स्टेट लेवल ट्रेड और नेशनल लेवल ट्रेड। यानी कि होम ट्रेड के अंदर हमारे पास में 3 टाइप्स के ट्रेड हो सकते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। इन तीनों तरह के ट्रेड को अलग से बाइफिकेट किया गया, यानी अलग से 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन रहेगा होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड आपका लोकल लेवल, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल किसी भी लेवल पे हो सकता है। इसी तरह रिटेल ट्रेड, लेकिन रिटेल ट्रेड की अगर हम बात करना चाहें तो ये मोस्टली लोकल लेवल पर होता है, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर थोड़ा सा कम मात्रा में रहता है। फॉरेन ट्रेड की बात करें तो इसके 3 एलिमेंट रहते हैं हमारे पास में। पहला रहेगा इंपोर्ट, सेकंड रहेगा एक्सपोर्ट और थर्ड रहेगा एंट्रीपोर्ट। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चार्ट को आप समझ गए होंगे कि ट्रेड हमारा सबसे मेजर कंसेप्ट है, सबसे बड़ा कंसेप्ट है। ट्रेड में 2 पार्ट इंक्लूड होंगे, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में आपके पास में क्या रहेगा, लोकल ट्रेड, फिर सेकंड नंबर पे स्टेट ट्रेड, फिर थर्ड नंबर पे नेशनल ट्रेड। और इन तीनों ट्रेड को क्या कर सकते हैं, अलग से दोबारा बांट सकते हैं होलसेल या रिटेल ट्रेड में। होलसेल और रिटेल ट्रेड के बाद में हमारा सेकंड जो पार्ट है ट्रेड में रहेगा फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे एक्सपोर्ट ट्रेड, नंबर 3 पे एंट्रीपोर्ट। नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, होम ट्रेड। अब होम ट्रेड क्या है, व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द थिंग्स टेक्स प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्री इट इज कॉल्ड होम ट्रेड। जब वस्तुओं का जो खरीद बेच है, हम खरीदना बेचना कहाँ कर रहे हैं, नेशनल बाउंड्रीज यानी कि राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर। ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात हो रही है, जो हमारे इंडिया का मैप है। अगर इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलें तो उसको हम क्या बोलेंगे, होम ट्रेड बोलेंगे। क्योंकि अगर हमारा सेलर और बायर अगर एक ही कंट्री से बिलोंग कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, होम ट्रेड। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, हरियाणा से बिलोंग कर रहा है, और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, दिल्ली से बिलोंग कर रहा है। तो हरियाणा और दिल्ली, अगर हरियाणा वाला जो ट्रेडर है वो दिल्ली वाले ट्रेडर के साथ में कोई सेल परचेज की डीलिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या माना जाएगा, होम ट्रेड माना जाएगा। क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इंडिया की टेरिटरी के अंदर फॉल कर रहे हैं।
नेक्स्ट पार्ट आपका रहेगा, क्योंकि होम ट्रेड का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, लोकल ट्रेड था। अब लोकल ट्रेड में हमारे पास में क्या है, लोकल ट्रेड इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लो चार्ट के अंदर कि लोकल ट्रेड क्या होता है, एक छोटे एरिया को कवर कर रहा होता है। इसमें क्या हो रहा होता है, आपकी डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं वो आपके पास में मिल रही होती हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल। आप जाकर देखेंगे तो अपने आसपास तो आपके पास में कुछ सेलर्स क्या कर रहे होंगे, डेली रूटीन्स की चीज़ें जो होंगी, साल्ट हैं, बिस्किट्स हैं, मिल्क हैं, ये चीज़ें आपको क्या कर रहे होंगे, अवेलेबल करवा रहे होंगे। तो इन सेलर्स का जो एरिया होता है वो लिटिल बिट कम होता है। तो कहते हैं स्थानीय बाजार कुछ गांव, कस्बों, जिलों तक सीमित होते हैं और इस व्यापार में दैनिक उपभोग की वस्तु जैसे कि ताजे फल, मिठाइयाँ, दूध, सब्जियां आदि उपलब्ध हो सकती हैं। तो लोकल ट्रेड का पार्ट हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास रहेगा वो पार्ट रहेगा स्टेट ट्रेड। अब स्टेट ट्रेड क्या होता है, ये लोकल ट्रेड से थोड़ा सा बॉर्डर कंसेप्ट है, उससे बड़ा कंसेप्ट है। जब कोई व्यापारी राज्य स्तर पर व्यापार करता है तो उसे राज्य स्तर का व्यापार कहेंगे। उदाहरण के लिए विभिन्न जिलों के बीच में व्यापार होना, इस तरह के अंदर बर्तन का व्यापार हो सकता है, दालों का हो सकता है। थोड़ा इंग्लिश में देख लेते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। व्हेन ए ट्रेडर स्टार्ट ट्रेड्स ऑन द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल का मीनिंग, जैसे हम हरियाणा का एग्जांपल ले लें तो हरियाणा में जितने भी हमारे पास स्टेट्स आ रही हैं उस लेवल के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आ रही हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में अगर कोई व्यक्ति सेल परचेज की वर्किंग कर रहा है तो वो क्या होगा कि कोई व्यक्ति हिसार से क्या करता है, भिवानी कोई गुड्स भेज देता है, भिवानी का कोई ट्रेडर है वो क्या कर रहा है, रोहतक की तरफ, रोहतक कोई सामान बेच रहा है। तो इस तरह के जो ट्रेड होंगे कि दोनों के दोनों व्यक्ति सेलर और परचेजर कहाँ से लिंक कर रहे हैं, एक ही स्टेट से लिंक कर रहे हैं, इसलिए इस टाइप के ट्रेड को हम क्या बोलेंगे, स्टेट ट्रेड बोलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारे पास था फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, वो हमारे पास क्या है, इंटरस्टेट ट्रेड यानी अंतर्राज्यीय व्यापार। इसमें क्या होता है, ये हमारा स्टेट ट्रेड और हमारा लोकल ट्रेड दोनों से बड़ा कंसेप्ट है, बॉर्डर कंसेप्ट रहेगा। When trade is carried on the different states of the country, it is called interstate trade। जब हमारा जो व्यापार है या जो बिजनेस है वो क्या करता है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर होने लग जाता है, एक ही देश के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टेट ट्रेड बोलेंगे। एक ही देश में, जैसे सपोज कीजिए दिल्ली का कोई बिजनेसमैन क्या कर रहा है, हरियाणा के किसी बिजनेसमैन को कोई गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहा है, या फिर हरियाणा का कोई सर्विसमैन यूपी, उत्तर प्रदेश के ट्रेडर को कुछ ना कुछ सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर रहा है। तो इस टाइप के ट्रेड में दो स्टेट्स हमारे अब इन्वॉल्व हो गई, लेकिन वो कंट्री उनकी एक ही है। तो इस तरह की ट्रेड में हमारे पास मेनली शुगर आ जाता है, मशीनरी एक्सेट्रा, क्योंकि मशीनरी कभी कभी जो प्लांट हैं वो नेशनल लेवल पर एक स्टेट में लगे हुए हैं, तो मशीनरी उससे पूरे देश के अंदर सप्लाई की जाती है। इस टाइप के स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट ट्रेड, और इसको हिंदी में बोला जाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार। दोनों लैंग्वेज में आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, जैसी भी आपकी लैंग्वेज। सॉरी, जब हरियाणा का कोई व्यापारी किसी अन्य राज्य के ऊपर व्यापार करेगा तो उस किराए व्यापार को क्या कहलाया जाएगा, अंतर्राज्यीय व्यापार। नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग जो सेकंड मेजर हेड हमारे पास था फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड क्या है आप ये देखिए, इन दिस ट्रेड एवरी कंट्री बायज थिंग्स इट नीड्स फ्रॉम अदर कंट्री। एक कंट्री जिसको जो भी चीज़ों की जरूरत है, जिन गुड सर्विसेज की, वो दूसरी कंट्री से बाय करती है। ऐसा वो करती क्यों है, क्योंकि आपको पता है अपने जोग्राफिकल एरियाज के थ्रू हर कंट्री के पास में वो सोर्सेज, वो नेचुरल सोर्सेज नहीं है या वो प्राकृतिक साधन नहीं है जिससे वो ईच एंड एवरीथिंग अपने पास प्रोड्यूस कर सके। इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे इंडिया की जो जोग्राफिकल कंडीशन है, इसमें हमें पेट्रोलियम जल्दी से नहीं मिलता, क्रूड ऑयल्स के प्रोडक्शन हमारे इंडिया में काफ़ी कम हो पाता है, तो लेकिन हम फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर पाते हैं। तो ये हमारे पास हर कंट्री के पास में, ईच एंड एवरी कंट्री का अलग अलग जोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड के अंदर, तो वो उस एरिया के अकॉर्डिंग अपने अपने लेवल पे प्रोडक्शन कर सकता है। तो एक कंट्री के पास में कुछ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और कुछ प्रोडक्शन दूसरी कंट्री के पास ज़्यादा होता है। तो जो प्रोडक्शन एक कंट्री ज़्यादा प्रोडक्शन में कर रही है वो क्या कर रही होती है, दूसरी कंट्री को सेल कर रही होती है। और जो एक कंट्री को चीज़ें आवश्यक हैं, ज़रूरत पड़ रही हैं, वो दूसरी कंट्री से क्या कर रही है, बाय कर रही है। अगर दो व्यक्ति, एक सेलर और एक बायर, अलग अलग कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, सेलर और बायर अगर आपके अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास में अगर डिफरेंट कंट्री से सेलर बायर होंगे, तो ये जो ट्रेड इन दोनों के बीच में होगा
यानी दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, किसी भी तरह का जो ट्रेड करेंगे, ये जो ट्रेड हमारे पास में हो रहा है ये क्या माना जाएगा आपका फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड्स के भी हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया था फ्लो चार्ट में, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इंपोर्ट, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए इंपोर्ट ट्रेड के बारे में देखिए, ये कहता है व्हेन ए बिजनेसमैन ऑफ वन कंट्री, एक बिजनेसमैन जो एक कंट्री में है वो बाय कर रहा है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को डिफरेंट कंट्री से, किसी अदर कंट्री से, अपनी कंट्री के अलावा किसी भी कंट्री से बाय करेगा, तो उस ट्रेड को हम क्या नाम देंगे, इंपोर्ट ट्रेड का नाम दिया जाएगा। ये कहता है फॉर एग्जाम्पल इंडिया बायज पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान, इंडिया क्या कर रहा है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, क्योंकि इंडिया में क्या है इस टाइप की नेचुरल फैसिलिटीज नहीं है या हमारे पास प्राकृतिक साधन नहीं है जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कर सके, कच्चे तेल का प्रोडक्शन कर सके, तो वो ईरान से बाय कर रहा है। तो हमारी इंडिया में कोई ना कोई गुड और सर्विसेज आ रही है, इसलिए इंडिया के लिए ये क्या माना जाएगा, इंपोर्ट ट्रेड। यानी जो भी कंट्री कुछ गुड एंड सर्विसेज को बाय करती है उसके लिए वो क्या होता है, इंपोर्ट। और इंपोर्ट को हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, आयात व्यापार। हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान दें, इसके लिए क्या बोला जाएगा, आयात व्यापार। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से कुछ वस्तुएं खरीदता है तो इसे आयात व्यापार कहेंगे। उदाहरण के लिए भारत ईरान से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहा है तो भारत के लिए क्या माना जाएगा, आयात माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड। ये देखिए एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हेन ए ट्रेडर ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री का एक ट्रेडर यानी एक बिजनेसमैन सेल्स, अब वो सेल कर रहा है, पहले वाले पार्ट में इंपोर्ट में बाय किया था, अब वो सेल कर रहा है समथिंग टू द ट्रेडर ऑफ अनदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री के ट्रेडर को कोई प्रोडक्ट को वो सेल करके दिखा रहा है। अब सेल कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, एक्सपोर्ट। जब एक कंट्री का ट्रेडर बाय कर रहा था दूसरी कंट्री से तो क्या कह रहे थे, उसे इंपोर्ट। अब एग्जांपल देखिए इसका, इंडिया सेल्स कॉटन क्लॉथ्स। अब इंडिया के पास में इस टाइप का जोग्राफिकल एटमॉस्फेयर है कि वो कॉटन को प्रोडक्शन कर सकती है, कॉटन का टी का प्रोडक्शन कर सकती है। तो इंडिया क्या करता है, टी, जूट, क्योंकि टी वगैरह हमारे पास में क्या है, असम के अंदर प्रोडक्शन हो जाती है, कॉटन हमारे पास में प्रोडक्शन हो जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया से इसे फॉरेन कंट्रीज के अंदर सेल कर रहे होते हैं। तो अगर हम हमारी कंट्री दूसरी कंट्री को सेल कर रही है तो हमारे पास से जो गुड्स की मूवमेंट है वो दूसरी कंट्रीज की तरफ जा रहा है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में, तो इसे बोलेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को कुछ बेचता है तो इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, निर्यात व्यापार। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई। नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, एंटरप्रोट ट्रेड। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पेपर में आने के चांसेस हैं। तो इंपोर्ट ट्रेड पे हम डिस्कस करेंगे, क्या पार्ट हमारे पास में है, एंटरप्रोट ट्रेड। व्हेन ए कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, जब एक कंट्री क्या कर रही है, गुड्स को इंपोर्ट कर रही है, और कहां से कर रही है, किसी अदर कंट्री से। ध्यान से देखिए इस लाइन को, भाई एक बायर किसी एक कंट्री में बिलोंग कर रहा है, सपोज कीजिए एक बायर मिस्टर ए हैं, ये बिलोंग करते हैं इंडिया से। ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं, इंडिया से, और ये कुछ गुड्स बाय करते हैं, मान लीजिए यूएसए से बाय कर रहे हैं, यूएसए से दूसरी कंट्री से कुछ बाय कर रहे हैं, तो ये इंपोर्ट ट्रेड के अंदर आ गया। एंड देन एक्सपोर्ट टू सेम गुड्स टू सम थर्ड कंट्री, और फिर ये ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर यूएसए में मिस्टर बी से क्या कर रहे हैं, गुड्स को बाय कर रहे हैं, तो हमारे लिए इंपोर्ट हो गया। और गुड्स को रिसीव कर सेम गुड्स को कहाँ कर रहे हैं सेल, मिस्टर सी को गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो सी को जो गुड्स सेल कर रहे हैं, क्योंकि बी से लिया और सी को दिया, सी मान लीजिए किसी अदर कंट्री हमारे पास में, ये जस्ट लाइक भूटान से बिलोंग कर रहा है, सी क्या कर रहा है, भूटान से बिलोंग कर रहा हो, तो हमारे पास में क्या हुआ, इंडिया के मिस्टर ए ने यूएसए से एक प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट को क्या कर दिया, सी जो भूटान से लिंक कर रहा है परचेजर, उसको सेल कर दिया। तो हमारी कंट्री में तो ना ये गुड्स प्रोड्यूस हुआ और ना ही हमारी कंट्री में सेल हुआ, हमने दूसरी कंट्री से बाय किया और तीसरी कंट्री में बेच दिया, फर्स्ट कंट्री तो हमारी खुद की हो गई। तो इस टाइप से अगर कोई ट्रेड होगा तो उसको हम बोलेंगे एंटरप्रोट ट्रेड। आई थिंक आपको समझ में आ गया। हिंदी में एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, जब एक देश किसी दूसरे देश से कुछ माल आयात करता है और फिर उसी माल को किसी अन्य तीसरे देश को निर्यात कर देता है तो इसको क्या बोला जाता है, इंटरप्रोट ट्रेड। आई थिंक आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं,
हमारे पास में जो कॉमर्स का लेक्चर था उसमें यही पार्ट आने थे। अब इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास में है बिजनेस। बिजनेस किसके इक्विवेलेंट होता है? हमारे पास में फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिजनेस के अंदर क्या आएगा, आपके पास में दोनों पार्ट्स आएंगे, इंडस्ट्री और कॉमर्स। क्योंकि इंडस्ट्री में हमने क्या कहा था, गुड्स की प्रोडक्शन के बारे में बात की थी, और कॉमर्स में हमने क्या बात की थी, इसमें दो चीज़ें इंक्लूड की थी हमने, टू थिंग्स को। फर्स्ट वन आपके पास में ट्रेड था और सेकंड वन आपके पास में क्या था, कॉमर्स। ये दो चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की हुई थी। तो बिजनेस में इंडस्ट्री प्रोडक्शन भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। फर्स्ट जो पार्ट हमारा पास था वो ये था। अब ये सेकंड पार्ट देखिए, ये ऑप्शन हमारे को ठीक नजर आ रहा है। सेकंड ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब इंडस्ट्री और ट्रेड, तो इसमें क्या है हमारे पास में, एक्सिलरी टू ट्रेड, यानी व्यापार की सहायक जो थी, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वो पार्ट इसने मिस कर दिया है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। थर्ड जो पार्ट आपके पास में है ट्रेड, यानी गुड्स की एंड सर्विस को सेल परचेज करना, और कॉमर्स, बट इसमें क्या है, प्रोडक्शन आपके पास में मिस हो गया, इसलिए बिजनेस क्या है, इन दोनों से बाइड टर्म है। ये पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। थर्ड पार्ट, डी पार्ट देखें तो ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, तो ये भी क्या है, कॉमर्स का दूसरा नाम क्या होता है, एड्स टू ट्रेड। और हमारे पास में ट्रेड का मीनिंग क्या है, गुड्स को सेल एंड बाय करना ओनली। तो ये पार्ट भी क्या है, बिजनेस का एक पार्ट है, बिजनेस कंप्लीट को पूरा नहीं करता। तो हमारा जो राइट आंसर बनने वाला है यहाँ पर वो रहेगा ए ऑप्शन, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सिलरी टू ट्रेड। इनमें से कौन सी एक्टिविटी व्यापार की सहायक सर्विस नहीं है, जो बिजनेस को बढ़ाने में हमारी हेल्प नहीं करती या बिजनेस को बढ़ाते। फर्स्ट वन देखें, हमारे पास में माइनिंग है। माइनिंग क्या होता है, जमीन में से कुछ आवश्यक चीज़ें, जैसे कि तेल है, तेल के कुएं में से तेल निकालना हो गया, या फिर कोई खनिज हमारे पास में है, मेटल्स को बोर करके निकालना हो गया, डायमंड हम से सर्च करते हैं, कोल की प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सारी की सारी क्या माइनिंग एक्टिविटीज़ में जाती हैं। तो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम इस कंडीशन के अंदर। सेकेंड है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में कोई चीज़ प्रोडक्शन नहीं हो रही। एक्सिलरी टू ट्रेड में हमने पढ़ा था कि वो एक्टिविटीज़ फॉल करती है जिसमें प्रोडक्शन नहीं होता, ये सिर्फ क्या करता है, प्रोड्यूस किए हुए गुड्स को सेल करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। तो इसमें हमारे पास इंश्योरेंस क्या है, एक्सिलरी टू ट्रेड में फॉल करेगा, क्योंकि ये आपके पास में कहीं ना कहीं गुड्स एंड सर्विसेज को इंश्योर्ड कर रहा है, आपको उस रिस्क से, थेफ्ट के रिस्क से, नेचुरल कैलेमिटी के रिस्क से फ्री कर रहा है। वेयर हाउसिंग आपके बनाए गए गुड्स को स्टोर करके रख रहा है, जब तक कंज्यूमर उसकी डिमांड नहीं करता, उपभोक्ता उसकी डिमांड नहीं कर रहा होता है, मांग नहीं रहा होता, जब तक वेयर हाउसिंग हेल्प करता है। तो ये भी आपके पास में क्या है, एक्सिलरी टू ट्रेड रहेगा, ये ऑप्शन राइट है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, एक्सिलरी टू ट्रेड। तो ये तीनों ऑप्शन जो आपके बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शन तो एक्सिलरी टू ट्रेड में काउंट होते हैं, लेकिन हमारा पास में ये ऑप्शन माइनिंग जो ऑप्शन है, एक्सिलरी टू ट्रेड में काउंट नहीं होता। और हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सिलरी टू ट्रेड। तो क्वेश्चन रीड करना जरूरी है, हमें ये बताना है कि एक्सिलरी टू ट्रेड कौन सा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए, माइनिंग हमारे पास में एक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन एज सर्विस इंडस्ट्री। अब सर्विस इंडस्ट्री का मतलब जो आपको कहीं ना कहीं गुड्स की प्रोडक्शन ना करके क्या दे रही हो, कोई ना कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रही हो। क्योंकि कोई भी काम हम कर रहे हैं, चाहे गुड्स बनाएं या फिर कोई सेवाएं दें या सर्विस दें, तो उसको उस इंडस्ट्री का नाम दे देते हैं। फर्स्ट वन है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, गुड्स को अल्टर किया जाता है, अल्ट्रेशन होती है, जस्ट लाइक वुड को हम क्या करते हैं, फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया। बैंकिंग में क्या होता है, मनी को सिर्फ आपको लैंड किया जाता है, आपको धन उधार देंगे और पैसे उधार देने के बदले में बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। इसी तरह का प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर रही, ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। और इंटरेस्ट चार्ज करने का मीनिंग क्या है, आपके पास में आपको सिर्फ इसने मनी को यूज करने के लिए कुछ टाइम के लिए दिया और उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, तो एक सर्विस दे दी आपको ताकि आप अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को पूरा कर सकें। तो ये आपका सर्विस इंडस्ट्री में रहेगा। इंश्योरेंस में आपको एक टाइम पीरियड, जैसे कि मोस्टली 1 ईयर का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के लिए आपको इंश्योरेंस दिया जाता है गुड्स के लिए। और आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस होता है जो आपका लाइफ टाइम के लिए चल सकता है।
तो लाइफ को भी इंश्योरेंस करवाते हैं हम ह्यूमन बींग्स के बेस पे। तो ये भी क्या कर रहा है, आपको सर्विस दे रहा है। अगर आपने गुड्स को 1 ईयर के लिए इंश्योरेंस करवाया और कोई नुकसान नहीं हो रहा गुड्स के अंदर, तो इंश्योरेंस एजेंसी क्या करेगा, आपसे एक निश्चित कमीशन चार्ज कर लेगा और उसे प्रीमियम का नाम दे देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये भी क्या कर रहा है, आपका सर्विस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आप अपने प्रोडक्ट की ऐड करवाना चाहते हैं तो एड एजेंसी क्या करेगा, आपसे कुछ ना कुछ मनी चार्ज करके आपके प्रोडक्ट की ऐड कर देगा। तो इसने भी क्या करा, आपको सर्विस प्रोवाइड की और बदले में कुछ ना कुछ मनी चार्ज कर ली। तो ये आपके पास में ये जो एडवर्टाइजिंग है ये भी क्या रहेगा, आपकी सर्विस इंडस्ट्री का पार्ट रहेगा। प्रोसेसिंग में मेनली क्या हो रहा था, आपके पास में किसी गुड्स का जो पार्ट है वो चेंज हो रहा था, उसमें अल्ट्रेशन आ रही थी, कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ। जैसे वुड, हम अगर लकड़ी लेकर आते हैं, आपने ध्यान से देखा हो तो लकड़ी हमारे बैठने के काम नहीं आती, डेकोरेशन में काम नहीं आती। लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, हमारे पास में कारपेंटर जो है वो क्या करता है, उससे फर्नीचर में कन्वर्ट कर देता है। तो फर्नीचर बनाने का काम किया, कहीं ना कहीं अब उसका उपयोग इंक्रीज हो गया। फर्नीचर जब बनाया हमारे कारपेंटर ने तो अब वो सिट करने के काम आ रहा है। तो इस तरीके से फर्नीचर जो बना कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारे पास उस वुड की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया, वैल्यू में एडिशन हुआ। तो वैल्यू में एडिशन होने को ही हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन भी बोलते हैं। जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट जानते हैं कि वैल्यू एडिशन करना ही किसी चीज़ के अंदर क्या है, आपके पास प्रोडक्शन है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं गुड्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई, इसीलिए क्या है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में चला गया, ये सर्विस सेक्टर में फॉल नहीं करेगा। तो हमारे पास यहाँ थर्ड क्वेश्चन भी ये है कि विच इज़ नॉट नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। बी, सी और डी ऑप्शन, ये तीनों के तीनों किस में रहेंगे, सर्विस में। और कौन सा ऑप्शन हमारे पास सर्विस में नहीं रहेगा, ए ऑप्शन हमारा जो है सर्विस के अंदर नहीं रहने वाला है। ये हमारे पास में क्या है, इंडस्ट्री से लिंक कर रहा है, कौन सी से, प्रोडक्शंस के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विदेशी व्यापार, ये कहता है फॉरेन ट्रेड डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। फॉरेन ट्रेड, जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि ट्रेड के दो पार्ट थे, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, यानी कि देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं, हमने फॉरेन ट्रेड का फ्लो चार्ट में किया था कि 3 पार्ट इंक्लूड होंगे। यहाँ क्वेश्चन है कौन सा पार्ट हमारा फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड नहीं है। इंपोर्ट फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड होता है, राइट है। एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड होता है, राइट है। इंटरपोर्ट ट्रेड, ये हमारा फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड होता है, ये भी राइट है। ये तीनों पार्ट हमारे फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड होते हुए नजर आते हैं। नेशनल ट्रेड, ये हमारा होम ट्रेड का पार्ट होता है, जो ट्रेड का फर्स्ट पार्ट था, उस पार्ट के अंदर सॉरी, फॉरेन ट्रेड, नेशनल ट्रेड जो है हमारा राष्ट्रीय व्यापार किस में इंक्लूड रहेगा, हमारा फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड नहीं होगा। और जो फर्स्ट ए, बी और सी ऑप्शन है ये फॉरेन ट्रेड में इंक्लूड होते हैं। तो हमारा जो इसमें आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इंडिया बाइज पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान। अब इंडिया क्या कर रहा है, बाय कर रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट ईरान से। अब इंडिया का बायर है और ईरान, दो अलग अलग कंट्रीज की बात हो रही है, इंडिया की और ईरान की। एक कंट्री दूसरी कंट्री से बाय कर रही है। इट विल बी डैश ट्रेड फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए क्या कहलाया जाएगा ये, क्योंकि इंडिया के पास गुड्स की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो क्या कहलाए, इंटर स्टेट ट्रेड, दो स्टेट के बीच में तो ट्रेड नहीं है, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। लोकल ट्रेड, हमारे बिल्कुल लोकल एरिया में ट्रेड नहीं हो रहा क्योंकि एक व्यक्ति ईरान का है, एक व्यक्ति इंडिया का, ये भी गलत हो गया। इंपोर्ट ट्रेड, तो इंपोर्ट ट्रेड हम जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब एक देश का कोई बायर दूसरे देश से कुछ बाय करता है तो बायर कंट्री क्या के लिए क्या माना जाता है, इंपोर्ट ट्रेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या रह जाएगा, राइट रह जाएगा इस कंडीशन में। और डी पार्ट आपका देखिए एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक देश का कोई सेलर दूसरे कंट्री के लिए सेल करे। अगर मैं ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता तो ईरान का जो सेलर है वो इंडिया को सेल कर रहा है, तो ईरान के लिए तो एक्सपोर्ट है। लेकिन हमें क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग बताना है, इंडिया के रिगार्डिंग बताना है। इंडिया के लिए ये ट्रेड क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा इंपोर्ट ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये टॉपिक आज जो था कवर कर लिया, इसके कुछ एमसीक्यूज कर लिए। इसी तरह के एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट नेक्स्ट वीडियो की है कमेंट करके इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।